नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं चंद्रभान अहरवार आपके अपने ही चैनल चंद्रभान स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने चैनल पर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आपको लेकर आएंगे, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे से आएँ और आप आगे बढ़ें। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम आज फिर वन लाइनर समझ विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको समझ विज्ञान से वन लाइनर से हमने आपको ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। जैसे चैप्टर 1 में संसाधन विकास, इसके बारे में हमने पढ़ा था। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन के प्रकार पढ़े थे, और नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, कौन से संसाधन अनवीनीकरण हैं, कौन से नवीनीकरण हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मृदा अपरदन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, तो आपने सब क्लियर कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या है फ्रेंड्स? आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है ना। तो देखो, वन प्राथमिक उत्पाद है। क्या है? वन प्राथमिक उत्पाद है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विकल्प के तौर पर आ सकते हैं, रिक्त स्थान में आ सकते हैं, सही जोड़ी में आ सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको क्लियर करते चलें। वन प्राथमिक उत्पाद हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित हैं। भारतीय आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ निवास करती हैं। चिपको आंदोलन वनों की संरक्षण, ये मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में। कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रेंड्स कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो फ्रेंड उत्तराखंड है राज्य में, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, ठीक है ना। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है ना। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तीसरा अध्याय है जल संसाधन। जैसे कि फ्रेंड हमने बताया है, मनुष्य एक स्वयं बहुत बड़ा संसाधन है। प्रत्येक वस्तु संसाधन है जिसका मनुष्य उपयोग करता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। जल संसाधन, जल का उपयोग क्या करते हैं फ्रेंड? देखो, जल का उपयोग हम नहाने के लिए करते हैं, पशुओं को पानी पीने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, अनेक चीज़ों में हम जल का उपयोग करते हैं। तो जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, मतलब हम जल का द्वारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। GGM का पूर्ण रूप जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, ठीक है ना। भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है फ्रेंड्स। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है।
भांगड़ा नांगल भागड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ फ्रेंड? सतलज नदी, सतलज नदी, भागड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ठीक है ना, भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, और हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा की राजधानी, ठीक है ना, और उड़ीसा की राजधानी, एक मिनट फ्रेंड्स, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है ना, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध, फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है ना, नर्मदा नदी। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो आपको बताना है नर्मदा नदी, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, सरदार सरोवर बांध महाराष्ट्र, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, देखिए फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचाता है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय की नदी वाहिका नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की परंपरागत तकनीक है। देखिए आप ये सब आप इस पीडीएफ को फ्रेंड्स हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत तरीके से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कहाँ पहुँच गए अपन, यहाँ खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की परंपरागत तकनीक है। जोहड़ राजस्थान के क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। टंका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण है। कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर ये सब कुछ महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है ना। दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है, ठीक है ना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है फ्रेंड, ठीक है ना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अध्याय है 4, ठीक है ना। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। कर्तन दहन, देखिए फ्रेंड ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कर्तन आपने पढ़ा होगा, स्थानांतर कृषि पढ़ा होगा फ्रेंड, क्या पढ़ा होगा? स्थानांतरी कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि क्या है? इसी को बोलते हैं कर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? कर्तन या दहन। इसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। इसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। इसी को क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि। आप यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि, ठीक है ना। तो आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादातर यह कृषि की जाती है, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि होती थी, ठीक है ना। तो स्थानांतरित कृषि वह कृषि कहलाती है कि पहले पेड़ों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, ठीक है ना। फिर उनको जलाकर राख हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर उस पर वो भूमि
मतलब पोषण युक्त हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, जिससे उनमें फसल अच्छे से हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर यह खेती की जाती है, तो इसे हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है फ्रेंड्स। यदि वन नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होती है, ठीक है ना। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वनों से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं, कच्चा माल प्राप्त होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वन हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, वनों से पर्यावरण स्वच्छ रहता है, इसलिए हमें वनों वृक्षारोपण करना चाहिए और वनों को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि विभिन्न उद्योगों का कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कर्तन धन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कर्तन धन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कहा जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण उपज फसलें हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल देखो, रबी की फसल कौन कौन सी है। रबी की फसल देखो, गेहूँ हो गई, गेहूँ, चना, ठीक है ना, गेहूँ, चना, सरसों होगा, ठीक है ना, सरसों हो गया। तो ये रबी की फसल है। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसलों में आता है धान आती है और तिली वगैरह आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसलें सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक है, जैसे हमने बताया था। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन ये खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे खाद्यान्न फसल है। तो पहली खाद्यान्न फसल क्या है, चावल होगी, ठीक है ना। भारत की पहली खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। दूसरी क्या है, गेहूँ है। रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कितनी, रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यकता होती है। यदि इससे ज़्यादा वर्षा होती है तो फसल खराब हो जाती है, ठीक है ना। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। दालें फलीदार फसल का उदाहरण हैं। दालें फलीदार फसल का उदाहरण है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन काय में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। काय में होता है, सोयाबीन में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है और सबसे ज़्यादा फसल सोयाबीन, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में होती है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालें भूमि की उर्वरता को बनाकर रखती हैं। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। सबसे ज़्यादा असम में होती है चाय, ठीक है ना। असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में काफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी। काफ़ी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है। रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार आद्य फसलें हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है ना। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। देखिए आप केरल के बारे में जानिएगा। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी, देखिए यहाँ पर केरल से प्रश्न आया था ना, कहाँ पर है ये। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। क्या होते हैं, नारियल, ठीक है। नारियल का बगीचा केरल को कहते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य केरल है। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है, केरल है, ठीक है ना। सबसे शिक्षित राज्य केरल, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है नारियल का बगीचा केरल। नंबर तीसरा सबसे ज़्यादा रबड़ केरल में होती है। नंबर चौथा मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स,
केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ, मलयालम बोली जाती है, ठीक है ना। केरल में मलयालम भाषा, ठीक है ना। केरल मतलब मलयालम भाषा कहाँ? केरल राज्य में। और केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है, सबसे शिक्षित और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है फ्रेंड, ठीक है ना। लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको केरल राज्य क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। रेशम के कीड़ों का पालन करना, ठीक है ना, रेशम उत्पादन कहलाता है, ठीक है ना। रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान, कपास उत्पादन में, ठीक है ना, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरे रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा लक्ष्य था? तो भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण विकल्प रेगिस्तान के तौर पर आ सकते हैं, तो इनको हमने आज क्लियर किया है। आप आगे स्टडी कर लीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।